नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में। तो जैसा कि मैं आ गया हूं आपका 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट को एमपी पुलिस आरक्षक 2023 का रियल एनालिसिस 100% जेन्युइन क्वेश्चन के साथ मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। और आज का जो लेवल क्या रहा है, आज का जो लेवल की अगर हम बात करें तो आज का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है, यानी थोड़ा जीके का लेवल टफ हुआ है। किस प्रकार जीके के आपके सवाल पूछे गए वो सभी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आपको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए 1% भी मेहनत करते हैं, आपके लिए कंटेंट तैयार किया जाता है, आपके लिए वीडियो बनाया जाता है, आपको अपलोड किया जाता है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली एनालिसिस पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम देखेंगे जीके के क्वेश्चन, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन और फिर मैथ का, इन सभी का लेवल क्या रहा, कैसे सवाल पूछे गए, तो ये सब। पहला सवाल आपका पूछा गया था जीके में कि वेदरा का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो नवंबर 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था। वेदरा का युद्ध डचों अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया था दोस्तों, आपका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि सवाल जो होते हैं इसी पैटर्न पर, इसी लेवल पर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। अगला सवाल पूछा गया था कि राजस्व घाटे का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला, राजस्व घाटे का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। ये सवाल आपकी पिछली शिफ्टों में भी पूछा गया था। अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आपका ये सवाल बिल्कुल सही होगा। तो राजस्व घाटे का सूत्र राजकोषीय, अगर हम घाटे की बात करें तो कुल टोटल व्यय जो कितना खर्चा किया, कुल प्राप्तियाँ घटा देते हैं। अगर कुल खर्चे में से कुल प्राप्तियाँ घटा देते हैं उधार को छोड़कर, तो हमें मिल जाता है राजस्व घाटा या राजकोषीय घाटा। अगला सवाल पूछा गया था कि एमएनएफ की फुल फॉर्म क्या है। तो मिजो नेशनल फ्रंट जो है एमएनएफ की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल पूछा गया था कि ग्रैमी अवार्ड 2022 कहाँ आयोजित हुआ था। तो लॉस के वेगास में ये आयोजित हुआ था, ग्रैमी अवार्ड 2022 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से पहले किस खेल का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता था, यानी खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद से पहले कौन सा पुरस्कार था, तो वो था अर्जुन पुरस्कार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था आपकी कि वर्ष 2021-22 में भारत की जो जीडीपी है उसकी वृद्धि दर, ग्रोथ रेट क्या थी। तो जीडीपी की अगर हम बात करें तो 3.9% भारत की वृद्धि दर थी 2021-22 की। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो इतना आपका फ़र्ज़ बनता है। और वीडियो को लाइक करें। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है सर्वाधिक उर्वरक का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में उर्वरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला सवाल पूछा गया था तुर्की में कौन सा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित हुआ। तो तुर्की का युवा तुर्क आंदोलन जो है इस आंदोलन से प्रेरित हुआ। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल पूछा गया था कि राजस्थान की पहाड़ी के किलों को किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किया। तो वर्ष 2013 में इनको, पहाड़ी के किलों को शामिल किया यूनेस्को की सूची में। अगला सवाल पूछा गया था कि कृत्रिम सिंचाई किसे कहते हैं। अगर हम कृत्रिम सिंचाई की बात करें तो स्प्रिंकलर द्वारा अगर हम बूंद बूंद सिंचाई करते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करते हैं, उसको हम कृत्रिम सिंचाई कहते हैं, आर्टिफिशियल सिंचाई कहते हैं। अगला सवाल पूछा गया था किसने कहा था कि आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। अगला सवाल पूछा गया था कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार आपकी हैदराबाद में स्थित हो जाएगी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया था दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल से जैसे पॉलिटी के 500 क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन, इन सभी की पीडीएफ हमने आपके लिए बना ली है और जल्दी हम आपको फ्री में उन सभी को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आगे भी इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की वीडियो हमने, जैसे जनगणना से संबंधित है या आपके नृत्य से जो सवाल पूछे जाते हैं उनसे संबंधित, प्रीवियस ईयर सवालों से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए उन सभी को मैंने प्लेलिस्ट में दे रखा है, तो आप ज़रूर जाकर वीडियो देखें।
अगला सवाल आपके पूछा गया था कि बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा किस प्रकार की मिट्टी निर्मित होती है। तो बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं और ये आपके मध्य प्रदेश वाले इलाकों में पाई जाती है, तो ये काली मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल पूछा गया था कि बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो बजट जो होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। बाकी सहयोग जो होता है वो अन्य मंत्रालयों का भी होता है, लेकिन तैयार करने की बात है तो वित्त मंत्रालय करता है। अगला सवाल पूछा गया था कि लॉर्ड डफरिन के समय बंगाल में कौन सा एक्ट भारत में लागू हुआ था। तो बंगाल लगान कानून जो है वो भारत में लागू हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि जब भूपरपट्टी हिलती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो भूपरपट्टी जब हिलती है तो उसे भूकंप कहते हो, आप सभी को जानते हो ये। अगला सवाल पूछा गया था कि ब्रिटेन की महारानी ने नाइटहुड की उपाधि से किसको सम्मानित किया। तो जे ईरानी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। अगला सवाल देखते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक जो है न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका पूछा गया था कि रोग और विटामिन से संबंधित एक प्रकार का क्वेश्चन था। हमें सवाल तो नहीं मिल पाया है, लेकिन इस प्रकार से आपके संबंधित सवाल पूछा गया था। अगला सवाल पूछा गया था कि मिजोरम का कौन सा त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। उनको हमें क्या करना था, मिलान करना था। आपको मैं मिजोरम के कुछ त्यौहार बता देता हूँ जो किस महीने में। अगर हम बात करें मीम की, जो मिजोरम का त्यौहार है जो अगस्त और सितंबर महीने में मनाया जाता है। एक है पालकूट जो कि आपके दिसंबर जनवरी में मनाया जाता है। एक है चापचारकूट जो कि बसंत ऋतु में मनाया जाता है। तो इन सभी में से आपके कोई ना कोई एक तो दिया ही गया होगा, तो उससे आपको मिलान करके एनालाइज करना था। अगला हम देख लेते हैं कि मैथ से किस प्रकार के आपके सवाल पूछे गए। तो मैथ से आपके सवाल पूछे गए थे, सबसे पहले रेशियो के 102 आपके सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा रेलगाड़ी और गोली जो चलती है आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस का, वो संबंधित प्रश्न पूछा गया था। मैं आपको वही सवाल बता रहा हूँ जो कि आपको समझ नहीं आ जाए कि किस टॉपिक से आपके सवाल पूछे गए थे, कैसे सवाल पूछे गए। एक आपका प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी का सवाल पूछा गया था, काली बॉल दी गई थी, नीली बॉल, हरी बॉल, इस प्रकार से उन्हें अलग करना था जो भी पूछा गया था। एक आपका डिविजिबिलिटी रूल से 27 का डिविजिबिलिटी रूल का पूछा गया था नियम। फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जा रहे हैं, तो इसको तो आप ज़रूर कर लीजिए। और इसकी थोड़ी सी जो लैंग्वेज है टफ है, आप ज़रूर देख लीजिए। एक आपका समचतुर्भुज जो है उससे भी आपके सवाल पूछा गया था। अगली हम देख लेते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग की बात करें तो क्लोक में आपके 3 से 4 सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बात कर रहा हूँ कि नॉन वर्बल रीजनिंग आपके बहुत सारी पूछी जा रही है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग को आप ज़रूर देख के जाएँ। अगला हम देखते हैं कि डायरेक्शन से आपके जो दिशा सूचक है, दिशा से आपके 2 सवाल पूछे गए। कोडिंग डिकोडिंग से आपके 4 से 5 सवाल पूछे गए। ये वही सवाल मैं आपको बता रहा हूँ जिनका रेशियो ज़्यादा था, जो आपके ज़्यादा अनुपात में पूछे गए थे उन्हीं को बता रहा हूँ। बाकी तो सब एक एक नॉर्मल पूछे जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 हो जाएंगे। स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष के, वो 2 से 3 सवाल आपके पूछे गए थे। काउंटिंग फिगर की अगर हम बात करें तो 4 से 5 सवाल जो है काउंटिंग फिगर के। दर्पण से भी 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। यानी मैं आपको बता दूं नॉन वर्बल रीजनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो नॉन वर्बल रीजनिंग को ज़रूर पढ़ के जाएं। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपके लिए ये मेहनत से ये शानदार कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। आपका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है, ताकि आपका सहायता हो सके, आपको पता चल सके कि सवाल आपके किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो आगे भी इसी तरह का एनालिसिस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।